हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी पुलिस के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमेशा की तरीका, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और एटलीस्ट लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो फटाफट लाइक कर दें और जो भी आपके दोस्त भाई बहन हैं उन्हें भी शेयर कर दें, जिससे उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि ये भर्ती हो सकता है आखिरी हो, इसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक भर्ती ना आए, आपकी एज निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन छोड़िए ना, पूरी तैयारी करके रखिए कि अब की बार हो ही जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है। तो जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो अमरकंटक में है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो एकमात्र है, अकेला जनजाति विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो कौन से क्षेत्र में तांबा निकलता है मध्य प्रदेश के? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाज खंड, मतलब बालाघाट में जो मलाज खंड है वहां से तांबा निकलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया में के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया? सेंट्रल इंडिया मतलब जो मुख्य इंडिया में है, बीच का इंडिया है। मध्य प्रदेश भी बीच ही के इंडिया में आता है। तो उसमें जितने भी प्रदेश थे उन्हें कितने भागों में बांटा गया? उन्हें 4 भागों में बांटा गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसी क्रम में। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का सामूहिक सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? वो भिंड, मुरैना में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा किसके समीप है? तो ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में आपको पता होगा। इसी से संबंधित एक स्थल है जिसका नाम है कायथा। ये कहाँ है? ये उज्जैन के समीप है। ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ये तो हर लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। जाहिर सी बात, इकबाल नाम है तो फिर वो उर्दू लेखन से संबंधित होगा, तो उसमें रचनात्मक और जोड़ना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएं कि कैसे पेपर आते हैं, और उन्हें सॉल्व भी करके जाएं। कि आप अगर जल्दी से जल्दी जितना टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले ही पेपर सॉल्व करके बैठ जाएं, तब आप एग्जाम में एक तय टाइम पे आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, टफ हैं कि सिंपल हैं, आपके लिए किस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई अब टाइम तो बचा नहीं पेपर में, तो आपको समझ में आ गया कि पेपर सॉल्व करते टाइम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही निकलते हैं, कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये आपसे शेयर करना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना। आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? तो महेश्वर परियोजना किस नदी पे बनाई गई, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारी नर्मदा नदी पे बनाई गई है महेश्वर परियोजना। आगे देखते हैं। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो सतना स्थित सीमेंट कारखाना कौन सी कंपनी ने भैया करा है? वो बिरला कारपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया सतना कारखाना। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? तो लमसेना विवाह प्रथा कहाँ पे प्रचलित है? तो वो है बैगा में प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो आकाशवाणी, वही रेडियो की बात हो रही है, तो वहाँ कौन से शहर से हुई थी? वो इंदौर से। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो रेलवे की जो स्प्रिंग होती है उसको बनाने का कारखाना स्थित है ग्वालियर में। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बैगर रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है? तो बैगर रिपेयर वर्कशॉप जो स्थित है वो सतना में स्थित है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जीके को क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के टाइम में। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा रीजनिंग सॉल्व करना। जाहिर सी बात है कि रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, तभी आपको एक अच्छी तैयारी मिलेगी वहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो आप पहले नंबर देखते हैं। नंबर देखने का क्या मतलब है, नंबरों का अंतर देखेंगे। अगर नंबरों में अंतर कम है तो इसका मतलब जोड़ या घटाना से काम चल जाएगा आपका। अगर नंबरों में अंतर ज़्यादा है इसका मतलब कोई और ट्रिक वहाँ पे लगाई गई है। तो भाई अगर नंबरों में अंतर कम है तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अजीब सा है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक दिया है, एक के बाद दिया है 0.125, उसके बाद दिया है 1/27, उसके बाद दिया है 1/64, उसके बाद कुछ नहीं दिया और उसके बाद दिया है 1/216। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि बाकी जगह तो 1 कुछ दिया, 1/27, 1/64, 1/216, लेकिन यहाँ पे दिया है 0.125। इसका मतलब यहाँ भी कुछ 1 होगा, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया, उसका भाग कर दिया गया और दशमलव में संख्या आ गई। और पहला अगर 1/1 होगा तो उसका तो 1 आएगा ही। तो नीचे इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया गया है। तो भाई सबसे पहले क्या किया गया, पहले ये वाला 1 कैसे आया है आपको ये पता करना है। तो 1/1 कर दिया गया है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो जाहिर सी बात वहाँ पे 1 ही आ जाएगा। दूसरा 0.125 कैसे आया, ये भी एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो 0.125 ऐसे आया कि 1/2 कर दिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1/1 की घात 3, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 को अगर आप भाग करेंगे 1 से तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.125। ठीक है, आपको भाग करना पड़ेगा। उसके बाद 1/3 की पावर 3, पहले 1/1 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, 1/3 की पावर 3। 1/3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 9 और 9 27। 1/4 की पावर 3 क्या होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। 1/5 की पावर 3 क्या होता है, 5 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। दूसरा तरीका भाई आप देखते ही कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपने देखा यहाँ 1 है, यहाँ 0.125 है, यहाँ से देखना चालू करिए 1/27 है, मतलब क्या है 3 की पावर 3, मतलब 3 की घात 3। यहाँ पे 1/64 है, मतलब 4 की घात 4। तो यहाँ पे 1/5 की घात 3 ही होगा। 4 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो यहाँ पे 5 की घात 3 होगा और यहाँ पे 6 की घात 3 होगा। बस इतना आपको समझना है, आपको देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 1/125 जो आंसर होगा 0. जब भाग करेंगे 0.008, मतलब ये आंसर जो आएगा 1/125 से भाग करना पड़ेगा और आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यही यहाँ पे लिख देंगे आप। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, ये टाइम तो लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम है तो टफ क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि भीड़ भी बहुत होगी और वैकेंसी तो कम है ही, आपको पता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 127 दिया है, 63 दिया है, 31 दिया है, 15 दिया है और 7 दिया है। इसके बाद पूछा गया भाई यहाँ पे क्या होगा। तो 127 से 63 बनाने के लिए आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कि -64 कर दिया गया है। तो क्योंकि बड़े नंबर हैं तो या तो किसी ट्रिक से सॉल्व होंगे या फिर आपको माइनस प्लस करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप कोशिश करिए माइनस प्लस करके देखिए और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। तो 127 से अगर -64 कर दिया तो भाई 63 आ जाता है आपका। 63 से -32 कर दिया तो यहाँ पे 31 आ जाता है। 31 से जितना भी -16 कर दिया तो भाई 15 आ जाता है यहाँ पे। और 15 से -8 कर दिया तो 7 आ जाता है। तो 7 से क्या करेंगे, 7 से 4 को माइनस कर देंगे तो फिर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रिक चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे सपोज करिए आपका 3 आ गया, यहाँ पे क्या आंसर आ गया 3। तो 3 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाता है, 7 में 8 जोड़ दिया जाए तो 15 आ जाता है, 15 में 16 जोड़ दिया जाए तो 31 आ जाता है, 31 में 32 जोड़ दिया जाए तो 63 आ जाता है, 63 में 64 जोड़ दिया जाए 125 आ जाता है। और ये कैसे जोड़ा जा रहा है, 4 का पहाड़ा पड़ रहा है, 4 दूनी 8, 8 फिर 8 दूनी क्या है 16, 16 दूनी क्या है 32 और 32 दूनी क्या है 64। मतलब जितने भी नंबर हैं उनका डबल, उनका गुणा 2 कर दे रहे हैं और हम लोगों को जोड़ते घटाते चले जाना है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे आ रहे हैं। जब आप घटाएंगे तो ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई यहाँ पे 64 का अंतर है, यहाँ पे 32 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे फिर आगे 4 का अंतर होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे गुणा होता चला जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2, 22, 198 और 1386 दिया गया है। ये काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो मैंने कहा था जहाँ नंबर बड़े आ जाएं वहाँ पे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। तो आप पहले दे सकते हैं 2 के बाद क्या आया है, 2 के बाद आया है 22। तो जाहिर सी बात 2 में आपको समझ में आ रहा होगा, 2 में आपने 11 को जोड़ा, 11 का गुणा कर दिया तो 22 आ जाएगा। अब 22 में भी किसी का गुणा करेंगे तो 22 में 11 का गुणा करके देखिए, लेकिन 198 तो आ नहीं था 11 गुणा करने में। तो क्या करेंगे फिर, इसका मतलब कोई क्रम चल रहा है, जो अंतर है उसमें एक क्रम चल रहा है कि 2 में 11 का गुणा करो 22 आ रहा है और 22 में गुणा करो 9 का तो 198 आ रहा है। फिर 198 में गुणा करो 7 का तो 1386 आ रहा है। फिर 13 से 86 में गुणा करो 5 का तो 6930 आ रहा है। डायरेक्ट आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्रम देख लिया कि 11 है, 11 में 2 कम करे तो 9 आ गया, 9 में 2 कम करे तो 7 आ गया, 7 में 2 कम करे तो 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6930। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे इन्हें सॉल्व करना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे।